हेलो चिल्ड्रन, इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ का भाषा ज्ञान और प्रश्न उत्तर। कौन सा चैप्टर था? कविता थी बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ का भाषा ज्ञान और प्रश्न उत्तर। तो भाषा ज्ञान में सबसे पहले है हमारे पास टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद तत्सम तद्भव और फिर है वचन। तो आइए देखते हैं। सुरभि विद्यालय में पढ़ती है। सुरभि विद्यार्थी है। विद्यालय क्या होता है? स्कूल। विद्यार्थी क्या है? स्टूडेंट। यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले के लिए विद्यार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक नया शब्द आया है। अब आप दिए गए अनेक शब्दों का एक शब्द से मिलान करो। अनेक शब्दों की जगह पे जब हम एक शब्द लिखते हैं, ये क्या है टॉपिक हमारा कि जब अनेक शब्दों के लिए हमने एक शब्द लिखना है। बेटा यहाँ पे इन्होंने बोला है मिलान करो, बट आपने मैचअप नहीं करना, आपने इनको लर्न करना है। जैसे अनेक शब्द है देश की भक्ति करने वाला देशभक्त, जो राष्ट्र का हो राष्ट्रीय, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। तो ये क्या है हमारा? अनेक शब्दों के लिए ये क्या है? एक शब्द। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा तत्सम और तद्भव। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से एज इट इज़ हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं हम, उनको हम तत्सम कहते हैं। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान, मतलब उसके समान, संस्कृत भाषा के समान। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में कोई चेंज नहीं हम उनको करते, एज इट इज़ यूज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे ग्राम, सत्य। अब नेक्स्ट है संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको थोड़ा बहुत चेंज कर कर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे ग्राम क्या है? तत्सम, गाम तद्भव, सत्य तत्सम और सच क्या है? तद्भव। तो ये बेटा दोनों डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, तत्सम की भी और तद्भव की भी। ये क्या है? अब देखिए कोष्टक में दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप से खाली जगह आपने भरनी है। लड़कियां अपनी मेहनत से हर डैश को आसान बना देती हैं। यहाँ पे है कार्य, कार्य को चेंज किया तो क्या आ गया? काम। क्योंकि हमने तत्सम से क्या बनाना है? तद्भव, उनको चेंज करना है। लड़कियां डैश मिटाती हैं। अंधकार, अंधकार को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उसको और क्या बोलते हैं हम? अंधेरा। बेटी डैश की लक्ष्मी होती है। गृह, गृह के जगह पे क्या लिखेंगे हम इसको? जब हमने तद्भव रूप लिखना है तो घर। वे अपने डैश से सारा काम कर लेती हैं। हस्तों, हस्तों को चेंज करेंगे तो आ जाएगा वे अपने हाथों से सारा काम कर लेती हैं। वह डैश में भी दीप जलाती हैं। रात्रि, रात्रि का जब लिखेंगे कौन सा? तद्भव लिखेंगे तो वो रात्रि का क्या आ जाएगा? रात। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा कोष्टक में दिए गए तत्सम शब्दों से तद्भव रूप से खाली जगह आपने भरनी है। तत्सम से तद्भव। क्लियर? इसकी बेटा आपने डेफिनेशन भी करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वचन। वचन क्या है? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जिससे हमें पता चले कि चीज़ एक है या अनेक है। जैसे फौज, फौज क्या है? एक वचन। फौजें बहुवचन, ज़्यादा हो गई। रोटी क्या है? एक है, एक वचन। रोटियां बहुवचन। अब आपने नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। कलम, कलमें। पुस्तक, पुस्तकें। आँख, आँखें। झील, झीलें। नदी, नदियाँ। बेटी, बेटियाँ।
खुशी खुशियाँ, कहानी कहानियाँ। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। अब के जग में कौन सी कहानियाँ पुरानी हो गई हैं? अब के जग में नानी वाली कहानियाँ पुरानी हो गई हैं। कविता के अनुसार शिक्षा कब पूरी होगी? जब बेटा बेटी दोनों शिक्षित होंगे तभी शिक्षा पूरी होगी। सारे जग ने किसकी ताकत को पहचाना है? सारे जग ने पुस्तक और कलम की ताकत को पहचाना है। बेटी युग कैसा पर्व है? बेटी युग सम्मान, पुण्य और ज्ञान का पर्व है। अब देखिए पाठ से आगे, पढ़ने लिखने के क्या क्या फ़ायदे हैं? पढ़ने लिखने से हम अच्छे नागरिक बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की 2 बेटियों के नाम लिखिए जो अंतरिक्ष में गई हैं, स्पेस में गई हैं। एक है कल्पना चावला, दूसरी है सुनीता विलियम्स। तो बेटा ये जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं और बाकी काम आपने अपनी बुक्स पे लिखना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।